आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक वर्ड आता है पेयर, एक आता है लीनियर इक्वेशन और एक होता है टू वेरिएबल। सबसे पहले पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर का मतलब हमेशा होता है जोड़े में यानी कि दो। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री कितनी रहेगी, वन रहेगी और जिसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे, टू वेरिएबल्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो फिर इसके बेसिस पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो है ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो फिर पूरा देखिएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर अपन बात करते हैं तो हमेशा आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपसे दो तरीके से पूछ लिया जाता है। पहला जो तरीका है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप जनरल फॉर्म बताइए। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपको जनरल फॉर्म बताना है। तो फिर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू कितना? ज़ीरो। लेकिन आपसे अगर इसी की जगह ये बोल दिया जाए कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा। पेयर है मतलब दो जनरल फॉर्म होंगे। उसमें क्या होगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो। साथ में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो है आपको जनरल फॉर्म देखने को मिलेगा। एक पहला क्या, अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन का अगर पूछा जाए तो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन अगर सामने वर्ड पेयर आ जाता है तो फिर दो जनरल फॉर्म होंगे, दो इक्वेशन बनेगी। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से जो ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन जो है, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू एंड सी टू, उनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट्स। ये बात आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी होगी। जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है वहां पर है ए वन और ए टू, कॉफिशिएंट ऑफ वाई है बी वन और बी टू, और कांस्टेंट टर्म्स के कॉफिशिएंट है सी वन और सी टू आपको देखने को मिलते हैं। जब हम इनका रेशियोज निकालते हैं, मतलब एक्स का अगर जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? ए वन अपॉन ए टू। और जो बाय के कोएफिशिएंट है क्या आएगा? v1 अपॉन v2। और जो मेरे कांस्टेंट टर्म है उनका अगर कोएफिशिएंट निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, c1 अपॉन c2 देखने को मिलेगा। इनके बीच में बहुत रिलेशन होता है और अलग-अलग टाइप का रिलेशन आपको देखने को मिलता है इसमें। तो उसके हिसाब से अपन ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है अलग-अलग टाइप के सॉल्यूशन के बेसिस पे। इससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले, अगर x और y के रेशियो जो है आपस में सिमिलर नहीं है, मतलब क्या? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसका इस पर्टिकुलर जो रेशो है उसका अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ से तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जो है, आपकी लाइंस कैसी बनेंगी। आपकी लाइंस है, जैसे अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो फिर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब कि अगर मैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो जैसे दो इक्वेशन है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेंगी? इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगी। सेकंड जो सीक है वो आपको देखेगा हमेशा इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितना? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसको मैं यूनिक सॉल्यूशन भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? यूनिक सॉल्यूशन। और जो थर्ड चीज है वो आपको देखने को मिलता है डिपेंडेंट, या फिर जिसको आप कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और डिपेंडेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि एक्स और वाई की कोई वैल्यू आपको देखने को मिलती है। ये हो गया पहली कंडीशन, जिसमें अगर दोनों के कोफिशिएंट एक्स और वाई के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है तो फिर आपको तीन कंडीशन देखने को मिलती है। पहला क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। दूसरा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और तीसरा ये कि सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, या फिर डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें सेम है।
आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए A1 और A1 और A2 का जो रेशो है वो बराबर आ जाता है B1 और B2 के रेशो के, लेकिन वो जो है बराबर नहीं आता कांस्टेंट टर्म के रेशो के C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आता, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो सिमिलरली यहाँ पर भी तीन कंडीशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो है वो आपकी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी। कैसी लाइन, पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो फिर वो लाइन कैसी होंगी, आपको पैरेलल देखने को मिलेंगी। यहाँ के साथ-साथ दूसरा जो चीज़ है, वो होता है कि कितने सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको हमेशा ही नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई सॉल्यूशन अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर इस कंडीशन में आप हमेशा इसको क्या बोलेंगे? ये है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है? मतलब अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहला ये है कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, और कौन से टाइप का, इनकंसिस्टेंट टाइप का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं थर्ड टाइप में आता हूँ जहाँ पर मेरी सारी चीज़ें जो है वो बराबर हैं, सारा रेशो जो है वो बराबर है। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आपको देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि कौन सी लाइन देखने को मिलेंगी, तो आपको देखने को मिलेंगी को इंसिडेंट लाइन्स। कौन सी लाइन? को इंसिडेंट लाइन्स। अब कोइंसिडेंस लाइन्स क्या होती हैं? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करी, फिर इसी के ऊपर से अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर इसी के ऊपर से एक लाइन और ड्रॉ करूँगा। इसी टाइप के सॉल्यूशन को, जो लाइन्स होंगी हमेशा ओवरलैप करेंगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है मेरा, इस टाइप में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। तो फिर कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट टाइप का। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर अगर कंडीशन बनती है तो। यहाँ से मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई। पहला था कि अगर मेरे दोनों कोएफ़िशिएंट्स के जो रेशियोज़ हैं वो बराबर नहीं आते तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है, एक्ज़ैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अगर पहले के रेशो कोएफ़िशिएंट्स के रेशो सेम आते हैं लेकिन कांस्टेंट के रेशो सेम नहीं आते, तो लाइन पैरेलल होती है, नो सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग सॉरी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से A1, A2 अगर तीनों ही रेशो जो हैं वो सेम आते हैं तो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। आपको जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म मैंने पढ़ा ही दिया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी और लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिएगा दोनों के जो वर्ड्स है ना वो लगभग सेम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर पेयर आता है तो मुझे ये वाला सॉल्यूशन देना है, और अगर पेयर नहीं आता तो ये वाला सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।